बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट्स अकेडमी। हमने फिज़िक्स फेडरल बोर्ड 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया हुआ है। आज जो सा है वो लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम जो सा है टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, और सिंपल इसको ऐसे सिस्टम कहा जाता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, कहाँ से आया, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और इसके अलावा बेस यूनिट क्या है, ड्राइव यूनिट क्या है, ये सारा कुछ जो सा है आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जिस वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ा सा यूनिट के बारे में बता दें। यूनिट क्या होता है? यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जो किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी मिसाल ऐसे लें, आप शॉप पर जाते हैं और आप जाकर कहते हैं जी मुझे दूध दे दे, तो दूध जो उनसे है वो लीटर में मेजर किया जाता है। 1 लीटर लेना है, 2 लीटर लेना है, तो उनके पास जो उनसा है वो एक बर्तन होता है जिसके ज़रिए मेजर करके वो आपको दूध दे देते हैं। इस तरह आप शॉप पर जाते हैं और शॉप वाले को आप जाकर बोलते हैं कि मुझे चीनी दे दें, तो चीनी के लिए आप जो यूनिट है वो किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं कि 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। आप चीनी के लिए लीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 2 लीटर चीनी दे दें। तो हर एक क्वांटिटी के लिए जो सा है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं मेजर करने के लिए, उनको हम क्या नाम देते हैं? यूनिट का नाम देते हैं। इसी तरह आप शॉप पर जाते हैं, कहते हैं अंडे दे दें, तो अंडे के लिए जो यूनिट है वो क्या है? डोजन है। तो आप कहेंगे 2 डजन अंडे दे दो, 1 डजन अंडे दे दो। तो जो यूनिट है अंडों के लिए वो क्या है? डोजन का यूनिट है, दर्जन का यूनिट है। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर एंड कंपेयर अननोन क्वांटिटीज। तो मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनको हम यूनिट का नाम देते हैं। अब आगे चलते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट रखे गए उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्या वजह थी। तो बात यह थी कि जब 20वीं सदी का मिड से आगे जो सा है वो दुनिया एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हो चुके थे। मुस्लिम ममालिक में जो उनका है जाना ईजी हो गया था। जो दुनिया में ग्लोबल विलेज बन चुकी थी, और इसका लिंक था, तो तजारत जो सी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। इसके अलावा कुछ चीज़ें का लेन देन होता था। फॉर एग्जाम्पल एशिया में जो सा है वो गंदम वगैरह जो सा दूसरे मुल्कों में बेची जाती थी। अब यूके की मिसाल लेते हैं कि अगर आप यहाँ से गंदम जो सा है वो बेचते थे, तो यहाँ जो पंजाबी में वर्ड मन का इस्तेमाल होता है, तो गंदम के लिए मन और टन, इस तरह किलोग्राम वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जब यूके में जाते थे तो वहाँ क्या होता था? वो पाउंड का वर्ड होता था, वहाँ पाउंड इस्तेमाल होता था यूनिट। तो लेन देन जो सा वो क्या हो जाता था? थोड़ा मुश्किल, डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो 1960 में जो सा है वो पेरिस में एक 11वीं जो सा है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेयर्स के ऊपर। उसमें एक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया कि अब पूरी दुनिया में कोई भी तजारत करेगा तो वो इन्हीं यूनिट के अंदर करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ उसने बेचनी है, जैसे गंदम ही बेचनी है, पाकिस्तान में एक शहरी है, उसने गंदम को बेचना है, एक्सपोर्ट करनी है यूके में। अब यूके में यूनिट तो वैसे जो सा वो पाउंड है, लेकिन इंटरनेशनल तौर पर जो सा वो कौन सा माना जाएगा? किलोग्राम माना जाएगा। तो 1960 में जो सा वो एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ डिसाइड किया गया कुछ यूनिट्स को। तो वो जो यूनिट्स डिसाइड किए गए थे, उनके जो सिस्टम है उसको नाम दिया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स का, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। ये मैं पढ़ देता हूँ एक दफ़ा। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर्स हेल्ड इन पेरिस। पेरिस में 1960 में वहाँ एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया था जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिया जाता है। और द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को कॉमनली हम SI यूनिट से जो सा है वो याद करते हैं या बोलते हैं। अब सिस्टम इंटरनेशनल में स्टूडेंट्स 3 तरह के यूनिट जो सा वो डिफाइन किए गए। सबसे पहले रखे गए बेस यूनिट्स, उसके बाद रखे गए ड्राइव यूनिट्स, और तीसरे नंबर पर जो से आए वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपकी बुक में नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने टॉपिक पढ़े थे इंटरनेशनल यूनिट का, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया जाऊँ। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ फर्स्ट चैप्टर में सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में भी है। तो वीडियो के आखिर में इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस यूनिट के बारे में। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में जो होता है वो 7 क्वांटिटीज को चुना गया जिनको नाम दिया गया बेस क्वांटिटीज का।
और इनके जो यूनिट थे उनको क्या कहा गया, बेस यूनिट। देयर यूनिट्स आर डिफाइंड, उनको डिफाइन किया गया और स्टैंडर्डाइज बनाया गया कि पूरी दुनिया में जब भी लेन देन होगा, जब भी कॉमर्स होगी, जब भी तजारत होगी, जब भी बिजनेस होगा, तो इन यूनिट्स को जो सा वो डिस्कस किया गया। तो ईच ऐसे यूनिट इज डिफाइंड केयरफुली, तो केयरफुली डिफाइन किया गया एक्यूरेटली, ताकि जो सा वो पूरी दुनिया में इजीली जो सा वो अडॉप्ट हो जाए। तो वो 7 यूनिट कौन कौन से थे, वो क्वांटिटी कौन कौन सी, उनका टेबल आपको दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइम। टाइम का जो यूनिट था बच्चों वो था सेकंड। टाइम को हम टी से ज़ाहिर करते हैं और सेकंड के लिए हम छोटा सा सिंबल एस या SEC भी इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ जगह पर। लेंथ को हम कुछ जगह पर एल से ज़ाहिर करते हैं, कुछ में आर से ज़ाहिर करते हैं, कुछ में एच से ज़ाहिर करते हैं, कुछ में डी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो जाता है। तो वो बेसिकली लेंथ ही होती है। तो उसके लिए जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट रखा गया वो मीटर रखा गया। अब जो मास था, मास के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इंग्लैंड है, UK है, वहाँ पर जो सा वो पाउंड का वर्ड इस्तेमाल होता है, पाउंड का यूनिट इस्तेमाल होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल था उसमें किलोग्राम को जो सा वो रखा गया। और लेंथ के लिए इंचेस का भी इस्तेमाल होता है, कई जगह फीट का इस्तेमाल होता है। जो हमारे यहाँ पंजाब में मिस्त्री वगैरह वो फीट का इस्तेमाल करते हैं लेंथ के लिए। तो वो सारे थे, लेकिन जो बेस रखेगी वो क्या रखा गया, मीटर रखा गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, उसका जो यूनिट है वो क्या रखा गया, एम्पेयर रखा गया, वही साइंटिस्ट एम्पेयर उनके नाम पर। इस तरह थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर का यूनिट जो था वो केल्विन रखा गया इंटरनेशनल में। वैसे टेम्परेचर जो सा आमतौर पर सेल्सियस में इस्तेमाल होता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो बुखार 102 101 है, तो वो फ़ारेनहाइट को इस्तेमाल करता है। लेकिन जो SI यूनिट थे उनमें केल्विन का जो सा इस्तेमाल किया गया। तो केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम उसके नाम पर रखा गया है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मिकदार जो सी है वो मोल। ये बेसिकली मास और इन दोनों में जो सा है वो सेम ही है, लेकिन मास किलोग्राम में आ जाता है, ये किसमें आता है, मोल। तो मोल जो सा वो छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी चीज़ों के लिए हम जो सा वो किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए कैंडेला, CD का जो सा वर्ड यूनिट जो सा वो इस्तेमाल किया गया। तो ये जो सा वो हमारे पास 7 बेसिक यूनिट हैं जिनको हम बेस यूनिट का नाम देते हैं। और इनको 1960 में डिसाइड किया गया था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में। और उसमें जो सा है वो एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया जिसको SI सिस्टम का नाम देते हैं। आगे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं ड्राइव यूनिट्स की तरफ। ड्राइव यूनिट्स जो सा है वो ऐसे यूनिट्स हैं जो बेस से ही निकलते हैं। बेस यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, ड्राइव यूनिट्स मिल जाते हैं। ऐसे यूनिट्स जितनी भी बाकी क्वांटिटीज हैं उनके लिए ड्राइव जोन से हम इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि कहाँ से निकलते हैं, 7 बेस यूनिट से निकलते हैं। इसके एग्जांपल है, जैसे आपके पास एक टर्म है एरिया, क्वांटिटी एरिया। एरिया को मेजर करने के लिए M मल्टीप्लाई बाय M, और M का स्क्वायर है। और ये जो सा है निकला कहाँ से है, ये लेंथ, इसको लेंथ जो सा इसको इस्तेमाल किया गया है। तो वहां से जो सा वो क्या निकला है, मीटर का स्क्वायर। क्योंकि जो लेंथ है उसका यूनिट क्या है, मीटर है। तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, मीटर का स्क्वायर, जो कि यूनिट है किसका, एरिया का। आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। और इसी तरह जो एक्सेलरेशन है उसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इन दोनों एग्जांपल में मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो से हैं ये निकले हैं लेंथ का यूनिट मीटर को इस्तेमाल करके और टाइम का यूनिट सेकंड को इस्तेमाल करके। अब स्टूडेंट्स कुछ जो से हैं यूनिट होते हैं जिनको हम स्पेशल नेम या सिंबल दे दिए जाते हैं साइंटिस्ट के नाम से। जैसे प्रेशर का यूनिट पास्कल है, तो वो एक साइंटिस्ट पास्कल जिसके नाम पर रखा गया है। तो यहाँ मैं आपको जो सा है इसको समझाता हूँ। देखें फॉर एग्जाम्पल फोर्स है, उसका जो ड्राइव यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस सारे को जो सा है छोटा सा नाम दिया गया है, स्पेशल नेम है न्यूटन का, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं N के नाम से। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर बुक में देखा होगा फोर्स 20 न्यूटन, तो 20 N लिखा होता है। तो बेसिकली जो असल यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, जो कि बेस यूनिट किलोग्राम, मीटर लेंथ का यूनिट और टाइम का यूनिट सेकंड, तीनों को मिलाकर बना है। लेकिन इसको जो सा है वो सिंबल N के साथ बाहर करते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में स्टूडेंट्स एक टेबल दिया गया है, वहां वॉल्यूम का बताया गया है, इसके अलावा प्रेशर का बताया हुआ है, एरिया का, डेंसिटी का। तो वो सारा खुद देख लीजिएगा। वो यहाँ मैंने जो सा वीडियो में बताना जो सा वो नहीं समझा, क्योंकि आगे हम बढ़ते हैं। तो अब आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट, ये अगेन बात सुन लें, ये आपकी बुक में शामिल नहीं है, लेकिन मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो सा है इनको वीडियो में शामिल किया है ताकि आपको पता हो। ये बेसिकली टॉपिक जो सा है वो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 का। कुछ यूनिट ऐसे थे जिनको ना तो बेस में रखा गया और ना ही जो सा उनको ड्राइव में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आता है आपका, तो क्या होता है, यहाँ तो पास होते हैं, फेल होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ना तो पास कहा जा सकता है,
ना उनको फेल कहा जा सकता। उनकी क्या आ जाती है, सप्ली आ जाती है, मतलब वो दरमियान में अटक जाते हैं, ना वो पास है ना वो फेल है। वो सप्ली क्लियर करते हैं तो फिर वो पास होते हैं, और अगर सप्ली क्लियर नहीं होती तो वो फेल कंसिडर कर लिए जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो सा वो 1960 में यूनिट 2 थे, उनके बारे में डिसाइड नहीं था हो पा रहा कि इनको बेस में रखें या ड्राइव में रखें। इनको बेस में भी नहीं रखा गया और ना ही इनको ड्राइव में रखा गया। इनको एक अलग क्लास बना दी जिसका नाम रखा गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। देयर आर यूनिट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द बेस यूनिट्स एंड दीज आर नॉट ड्राइव। ना ही ये ड्राइव यूनिट थे, ना इनको बेस में रखा गया, और इनको जो सा है नाम दिया गया सप्लीमेंट्री यूनिट का। ये 2 यूनिट थे, एक रेडियन, दूसरा क्या था स्ट्रेडियन। रेडियन और स्ट्रेडियन बात एक ही है, लेकिन जो फर्क है मेन वो ये है कि जो रेडियन है वो 2 डायमेंशनल है, और ये जो स्ट्रेडियन है ये क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, सिंपल सा थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि ये रेडियस होता है, ये जो सा है वो रेडियस होता है सेंटर से लास्ट किसी भी सर्कमफेरेंस तक के पॉइंट का फासला, और ये होती है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बोलते हैं सर्कमफेरेंस का कोई भी टुकड़ा। ये जब आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हो जाए तो यहाँ जो सेंटर पे एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं ये 1 रेडियन है। बात दोबारा समझें, ये जो सर्कमफेरेंस है इसका कोई भी जो टुकड़ा होता है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या आपके पास वो है आर्क लेंथ। जब आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो जो सेंटर पर एंगल बनता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियन का। और ये एक 2 डायमेंशनल एंगल है। अब आते हैं स्ट्रेडियन की तरफ। अब स्ट्रेडियन में भी वही है, लेकिन यहाँ एरिया आ गया। तो कहता है कि एक कोन या एक सर्कल आर्क लेंथ के ऊपर जब उसका एरिया आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो सेंटर में जो एंगल बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रेडियन का। अगर ये रेडियन और स्ट्रेडियन नहीं भी समझ आए तो आप इससे परेशान नहीं होना। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि जो ऐसा यूनिट था सिस्टम इंटरनेशनल का, उसमें 3 तरह के यूनिट, बेस, ड्राइव और सप्लीमेंट्री यूनिट्स का जो था वो जिक्र किया गया था। तो यहाँ से थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ 2 यूनिट थे, एक रेडियन था, दूसरा क्या था, स्ट्रेडियन था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो सा वो समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जो सा वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल एड्रेस है, इस पर हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।